Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today we are going to discuss about the concept that is status, in which we are going to deal with introduction, meaning, nature and types of status. Let's start the lecture. Introduction. Social structure is the basic concept for the proper understanding of society. Herbert Spencer was the first to bring this concept into focus. For the analysis of social structure, two concepts are important, that is social status and social role. सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है सोशल स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है. सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से फ्रेम होता है, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें इम्पॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. तभी हम एक सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और हर्बर्ट स्पेंसर जो है, ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया या उस पर फोकस किया. और सोशल स्ट्रक्चर को जब हमें एनालाइज करना है, उसको समझना है, तो हमें टू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत है. वन इज़ सोशल स्टेटस एंड अनदर वन इज़ सोशल रोल. यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं वो स्टेटस है. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सोशल रोल के बारे में बात करेंगे. रैल्फ लिंटन जो है, उन्होंने किस तरह से स्टेटस को डिफाइन किया हुआ है. उन्होंने बोला है स्टेटस जो है वो एक पोजीशन है इन सोशल सिस्टम, या एक सोसाइटी में जो है पोजीशन है, और उसको ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, एक इंडिविजुअल. ठीक है. उसके बाद जो उसके साथ कनेक्टेड बिहेवियर है, उस स्टेटस के साथ जो कनेक्टेड बिहेवियर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोल. फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका स्टूडेंट जो है दैट इज़ योर स्टेटस, और उसके साथ जो बिहेवियर है वो आपका आ जाता है रोल. रोल एज अ स्टूडेंट, रोल एज अ डॉटर. ठीक है. और ये सब क्या है, ये स्टेटसेस है, और इनके साथ जो बिहेवियर कनेक्टेड है वो हमारा आ जाता है रोल. अकॉर्डिंग टू लिंटन, एन इंडिविजुअल डज नॉट ऑक्यूपाई अ सिंगल स्टेटस इन द सोसाइटी. अब सोसाइटी में क्या है, हम लोगों का एक ही स्टेटस नहीं होता है. जैसे मैंने आपको कह दिया कि आप जो हो इन फैमिली, आप डॉटर हो, सन हो, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर. उसके बाद आप अगर कॉलेज में हो तो आप एज अ स्टूडेंट हो. ठीक है. इस हिसाब से ये सारे आपके स्टेटस हैं. दैट मीन्स हम लोग मल्टीपल स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं विद इन द सोसाइटी, but participate in different settings in the society and thus occupies multiple statuses. Each of these statuses has its associated role. ठीक है. हर एक स्टेटस के साथ अपना एक रोल है. Thus in his view a status involves a single role. ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये आप याद रखिएगा कि रैल्फ लिंटन ने बोला कि एक स्टेटस के साथ एक ही सिंगल रोल होता है. अब जैसे बीइंग स्टूडेंट, आपका रोल जो है आपका बिहेवियर टुवर्ड्स टीचिंग स्टाफ. ठीक है, एज अ स्टूडेंट. अब आपका वही, आप स्टूडेंट हो तो अदर फैकल्टी मेंबर्स या अदर जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ इफ़ इट इज़ देयर इन द कॉलेज, उनके साथ आपका रोल. तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं उसके जो है सिंगल रोल एज पर रैल्फ लिंटन है. बट एक स्टेटस के साथ बहुत सारे रोल्स आते हैं, एक स्टेटस के साथ बहुत सारे रोल कनेक्टेड होते हैं. और जो कॉन्सेप्ट है स्टेटस एंड रोल का, इसको यूज़ किया था रैल्फ लिंटन ने. कौन सी बुक में, उसका नाम है द स्टडी ऑफ मैन. और आपने ये याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किस बुक में रैल्फ लिंटन ने जो है स्टेटस और रोल की बात की हुई है. स्टेटस इज अ सोशल पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. ये ऑलरेडी आपको क्लियर है कि जो स्टेटस है वो क्या है, पोजिशन किनकी, एक इंडिविजुअल की, जो वो ऑक्यूपाई करते हैं विद इन द सोसाइटी. मेल, फीमेल, फादर, अंकल, डॉटर, स्टूडेंट, टीचर, ऑल आर स्टेटसेस. जितने भी ये चीज़, जो भी अभी नाम बोले हमने, एज अ मेल, एज अ फीमेल, फादर, अंकल, डॉटर, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, तो ये सारे स्टेटसेस हैं. In 1963, the word status comes from the Latin word meaning to stand. Status जो है ये Latin word से आया जिसका मतलब है to stand. Every status involves certain rights, duties and obligation. Therefore, the status which people occupy guides their behavior in a social setting. Status is also a key component of social identity. हर एक स्टेटस के साथ कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज़, ठीक है, कुछ ऑब्लिगेशंस अटैच्ड होती हैं, और
जो वो स्टेटस है विच पीपल ऑक्यूपाई, वो उसी अकॉर्डिंगली जो उनका बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट होता है विद इन द सोशल सेटिंग। दैट मीन्स जो स्टेटस है एक पर्सन का, दैट इज हिज और हर सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हम टीचर की बात करते हैं या हम स्टूडेंट की बात करते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्टेटसेस। अब स्टेटस के क्या क्या टाइप्स है? एक है ascribed status and another one is achieved status. An ascribed status is assigned to a person by society without regard for the person's unique talents or characteristics. Ascribed status वो स्टेटस होता है जो एक पर्सन के साथ बाय बर्थ जो है उसको मिलता है। Generally, thus assignment takes place at birth. Thus, a person's racial background, gender, age all are considered as ascribed status. For example, gender, age, nationality, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? ये ascribed status है। जो हमें बाय बर्थ जो भी स्टेटस मिलता है ना, तो वो हमारे साथ कनेक्टेड हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तभी कहा गया है दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन बट आर सिग्निफिकेंटली मेनली बिकॉज ऑफ सोशल मीनिंग्स दैट वी हैव इन आवर कल्चर। इसमें आता है सन, डॉटर, सिस्टर, अंकल, ये सारे क्या हैं? अस्क्राइब्ड स्टेटसेस। अस्क्राइब्ड स्टेटस इज इनवॉलेंट्री। अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है? वो इनवॉलेंट्री, आपके पास वहाँ पे चॉइस नहीं है, आप अपना एज नहीं बदल सकते हो, आप अपना जो इफ़ यू आर बॉर्न एज अ मेल और फीमेल आप वो नहीं चेंज कर सकते हो। क्लियर? अचीव्ड स्टेटस हो गया, एंड अचीव्ड स्टेटस इज एक्वायर्ड बाय द पर्सन इन द सोसाइटी। एक अचीव्ड स्टेटस जो है वो अक्वायर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डांसर, स्टूडेंट, टीचर जो है, ये सब हमारे अचीव्ड स्टेटस आते हैं। इट इज़ अटेन्ड बाय अ पर्सन लार्जली थ्रू हिज और हर ओन एफर्ट और secured through an individual's choice and competition. अचीव्ड स्टेटस कैसे मिलता है एक इंसान को? थ्रू हिज और हर ओन एफर्ट्स की वजह से, कंपटीशन में उन्होंने जो है हिस्सा लिया या फिर वो उनकी चॉइस होती है, तभी हम लोग अचीव्ड स्टेटस को वॉलेंट्री बोलते हैं। इट्स वॉलेंट्री इन नेचर। इन एनी सोसाइटी देयर इज नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट एंड इंडिविजुअल फेलियर. इट enables the highly talented to move upward. Student, teacher, president, father, dancer, wife are achieved statuses, and achieved status is voluntary. Clear? Next, both ascribed and achieved statuses are found in every society. Each, though opposite in principle, is complementary in function and essential to society. अगर देखा जाए तो achieved और ascribed दोनों opposite है, but still ये साथ में ही चलते हैं सोसाइटी में और सोसाइटी के लिए important भी है। Some other types of statuses are occupational status के हिसाब से teacher, student, doctor, gender के हिसाब से male, female, family status के हिसाब से father, mother, wife, husband, marital status के accordingly single और married। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ स्टेटस। अब नेचर क्या है स्टेटस का, मतलब सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है या कैसे आप उसको देख पा रहे हो। सबसे पहला हो गया हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लेवलिंग। Social status has a hierarchical distribution. All the statuses in society are not equally distributed among all. A few persons occupy the highest position while the majority occupy or assume ordinary statuses. अब अगर हम statuses की बात करें ना, हमारी सोसाइटी में जो statuses है उनका भी एक hierarchy है, उनकी भी एक leveling है, differentiation आपको कहीं ना कहीं दिखती है क्योंकि वो equally distributed नहीं है। कुछ पर्सन्स जो है वो हायर पोजीशन या उनका हाई स्टेटस जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कुछ का जो है उनसे कंपैरेटिवली लो है या फिर ऑर्डिनरी स्टेटस उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके बाद हो गया एक्सटर्नल सिंबल्स। एक्सटर्नल सिंबल्स हो गए कि आपके वेयरिंग से जो है या कुछ आपने कोई चीज़ ऐसी कैरी की हुई है जिसकी वजह से आपका रिफ्लेक्ट होता है कि आपका स्टेटस जो है वो क्या है। अ पर्सन्स आइडेंटिटी इन अ सोशल सिचुएशन रिवील्स हिज स्टेटस. Some external symbols are there to identify the status, though not always external symbols help the identification of one's status in society. The style of dress is one such indicator. देखो style of dress, जैसे मैंने बोला external symbols बहुत सारे होते हैं जिनसे आप reflect होता है कि आपका status क्या है। For example, soldier की dress, nurse, doctors जो अपना
कैरी करते हैं ड्रेस, या पुलिसमैन का जो यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनसे रिफ्लेक्ट होता है कि इनके स्टेटसेस क्या है। उसके बाद हो गया राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन। एवरी स्टेटस हैज़ इट्स ओन राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन। ये पहले ही मैंने बताया आपको, जिसके अकॉर्डिंग जो है एक पर्सन जो है बिहेव करता है, ठीक है। द नेचर ऑफ दीज राइट्स एंड ड्यूटीज़ इज डिसाइडेड बाय द नॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। और ये राइट्स और ड्यूटीज़ कौन डिसाइड करते हैं? हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है बिहेव करता है विद इन द सोसाइटी। अगर वो सोसाइटी के नॉर्म को एडहेयर नहीं कर रहे हैं तो वो उनको डिविएंट कंसिडर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया गवर्निंग बाय नॉर्म्स। Social statuses are governed by norms. There are certain norms जो कि social statuses को govern करती है. These norms vary with persons, situation and statuses, even though they are believed to be common at all. अब जो ये norms है ये vary करते हैं according to the situation, according to person, according to statuses. अब जो कुछ जो common norms है, like to be honest, हमें honest रहना है, हमें truthful रहना है, तो ये कंसिडर किए जाते कॉमन। बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे होता है कि हम कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम इनको नॉर्म्स को एडहेयर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट अ डॉक्टर कैन नॉट ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू द पेशेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हिज डिजीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर को भी जो है सच नहीं वो बोल पाते हैं, जब वो कोई फेटल डिजीज़ हो उसके रिलेटेड वो पेशेंट से डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद हो गया डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस, कि हर स्टेटस का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी भी आ जाती है जहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटस को दूसरे स्टेटस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। स्टेटस डिफर्स विद द डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस। सम स्टेटसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर इन डिवाइडिंग द पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। Different societies have different criteria for dividing the importance of statuses. Statuses add to the social order and social stability. स्टेटसेस की वजह से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। वन इंडिविजुअल पोजेसेस सेवरल स्टेटसेस। ये मैंने आपको पहले ही बोला, एक इंडिविजुअल के बहुत सारे स्टेटसेस होते हैं और उन स्टेटसेस के साथ बहुत सारे कनेक्टेड रोल्स होते हैं। For example, a girl may be a student of a college, but she is also a sister to her siblings, daughter to her parents, friend to her classmate, and a typist if कहीं वो job कर रही हो तो। Sociologists use the term status set to refer to all the statuses a person occupies at a given time. एक पर्सन जो है बहुत सारे स्टेटसेस हैं उनके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस सेट। व्हेन अ पर्सन ऑक्यूपाइज मेनी स्टेटसेस एट अ गिवन टाइम, जैसे हमने बोला सिस्टर भी है, डॉटर भी है, फ्रेंड भी है, क्लासमेट भी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये सारे मिला के स्टेटस सेट बनता है। एक स्टेटस होएगा तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेटस ओनली, ठीक है। एक पोजीशन जब हम एक ही बात करेंगे दैट इज स्टेटस। जब बहुत सारे स्टेटसेस होंगे तो हम उनको स्टेटस सेट बुलाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। अब हम बात करेंगे कि अस्क्राइब्ड और अचीव्ड में क्या डिफरेंस है। अस्क्राइब्ड स्टेटस, इट इज़ द स्टेटस विच इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल बाय द सोसाइटी। ये मैंने पहले ही आपको बोला कि जो हमें बाय बर्थ मिलता है। Achieved status which is attained by individual because of his own personal capacity. Achieved status क्या हो गया, जो एक पर्सन की कैपेबिलिटी, उसका कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से, या जो भी उसका पैशन है, या जो भी उनके लाइफ में गोल्स है, जब वो अचीव कर ले तो उनको हम लोग अचीव्ड स्टेटस, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इस तरीके से। Ascribed status is permanent, it is more stable and rigid and does not change easily. Ascribed status जो है ये permanent है, ठीक है, ये हमें बाय बर्थ मिलता है, सो ये स्टेबल है, रिजिड है और हम इसे आसानी से नहीं बदल सकते। Achieved status जो है वो टेम्प्रोरी है, it is unstable and can be changed easily. आपको जो भी प्रोफेशन ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन ईजिली ना, आप चेंज कर सकते हो। आपकी जिसमें चॉइस नहीं है आप वो स्टेटस नहीं चाह सकते हो। बट अस्क्राइब्ड में क्या है, वहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। अस्क्राइब्ड स्टेटस इज बेस्ड ऑन एज, सेक्स, रेस, कास्ट एंड किनशिप। अचीव्ड स्टेटस इज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज।
ascribed status has importance in traditional society. ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ascribed स्टेटस को दी जाती है. अचीव्ड स्टेटस का जो इम्पोर्टेंस है वो मॉडर्न सोसाइटी में देखते हो. ठीक है, जहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस दी जा रही है या आपके स्टेटस को देखा जा रहा है. Ascribed status is more traditional. It has greater relationships with the customs, tradition, and other existing factors. Achieved status is the result of the personal accomplishment and has no relation with customs and tradition. Clear? So this was all about the concept, टाइप्स एंड द नेचर ऑफ द स्टेटस. आई होप ये अब आपको टॉपिक क्लियर है. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रोल का रहेगा, जिसमें हम लोग जो है रोल का भी इसी तरह से हम लोग टाइप्स उसके अंडरस्टैंड करेंगे, उसका नेचर एंड रिलेशन बिटवीन रोल एंड स्टेटस. थैंक यू.